देखिए, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी कि आप अब निष्पक्ष बात करने के लिए फर्रुखाबाद में आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। हमारी बहुत बहुत बधाई आपको। अब आते हैं इटावा कांड पे। जो घटना घटी बहुत ही निंदनीय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि वो दोनों समाज के लिए बहुत ही गलत घटना है। ऐसी घटनाएं कभी ना हों दोबारा, ऐसा हमारा अपना मानना है। और राज्य सरकार से हम उम्मीद भी करते हैं कि दोनों जातियों पर ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए जो एक मिसाल कायम हो, क्योंकि दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे गलत हैं। देखिए, कथावाचक जो भी यादव समाज के थे, सनातनी तो वो भी हैं, लेकिन उनको नाम बदलना नहीं चाहिए था। कल ही रात में हमने एक ऐसी वीडियो देखी है जिसमें साफ साफ ये दिखाया जा रहा है कि जो गांव के लोग थे वो सारे इकट्ठे होके रात में उस कथावाचक जो यादव समाज के थे उनसे पूछ रहे थे कि तुम किस समाज से हो। कुछ उनको जानकारी मिली होगी कि ये किसी और समाज के हैं, हालांकि उनको ये जानकारी साबित नहीं कर पाए थे कि वो यादव समाज के ही हैं। तो बहुत देर, घंटों के हिसाब से पूछताछ होती रही कि किस समाज को, उन्होंने नहीं बताया। जब उन्होंने नहीं बताया तो जो ब्राह्मण समाज के लोग थे या और समाज के लोग गांव के थे, उनको प्रशासन की मदद लेनी चाहिए थी। सिक्का काटने का अधिकार किसी को नहीं है, वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो शाक्य हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, किसी की भी, सनातनी हो तो किसी की भी सिक्का कोई भी नहीं काट सकता है। ये अपराध हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया। ये किसी भी सनातनी के साथ करना एक बहुत बड़ी घटना है। मिश्रा जी, सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है ये है कि जो है अपने देश में एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने का जो है कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है, और एक तरफ कहीं ना कहीं हिंदुओं को आपस में लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें इतनी बड़ी राजनीति हो जाएगी, इतना जो है किसी को जो है अनुमान नहीं था। देखिए, अभी हम उसी बात को कंप्लीट करने जा रहे हैं आगे। जो समाज ने घटना घटी वो बहुत ही गलत, लेकिन जो यादव हमारे जो भाई कथावाचक थे उनको अपनी जाति लिखे जाने पे इतना संकोच क्यों था? कथावाचक कोई भी हो सकता है। बहुत हमारे ऐसे विद्वान हैं जो कथा कहते हैं, पहले वो कई समाजों से आते हैं। कभी किसी समाज ने उनका कहीं पे ऐसा कहा कि नहीं भाई ये कथा नहीं कह सकते, उनकी कहीं बुराई की, तो इनको अपने जाति लिखने में क्या दिक्कत थी? अगर हमको कथा करानी होती तो हम यादव समाज के भाई को बुलाते, हमें ब्राह्मण समाज के भाई से करानी उनको बुलाते, हमें शाक्य समाज के भाई से करानी उनको बुलाते, हमें वाल्मीकि समाज के भाई से करानी हम उनको बुलाते। हम जब एक होने का नारा देते हैं, एक साथ रहने की बात करते हैं, तो हम किसी की भी कथा सुन सकते हैं, लेकिन जाति छुपा के नहीं। क्यों? हमारे समाज में जो दिखाया गया है, बताया गया है, ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मण उच्च कोटि का होता है, ये सब मानते हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि ये यादव जी हैं, इन्होंने ब्राह्मण लिख रखा है तो हम इनके पैर छू लें, ये मानते हैं लोग, तो उनके पैर भी छुए होंगे। तो कुछ लोग जो हमारे हैं तो उत्तेजित हो गए कि अगर ये जात बताते फिर हम इनके पैर छूते तो हमें भी अच्छा लगता। चलिए, हमारे व्यास पीठ पे बैठे हैं, हमारे जो गुरु जी हैं, हम इनसे कथा करा रहे हैं तो उनके पैर छू सकते हैं। हम भी, किसी भी समाज का कोई व्यक्ति होता, अगर हमारा शिक्षक है जिसने हमें शिक्षा दी है, और अगर कोई ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं ब्राह्मण समाज का, कोई भी जात का ज्ञानी हो सकता है, महापुरुष ऐसे रहे हैं हमारे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग जाते हैं मंदिरों, उनके ऐसे मंदिर बने हैं, हर जगह जाते हैं। तो आशीर्वाद कोई किसी का ले सकता है, परंतु वो ज्ञानी हो, ज्ञान देने वाला हो, शिक्षक हो। शिक्षक का भी आशीर्वाद लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो शिक्षा देता है, तो ऐसा आशीर्वाद भी हम ले सकते हैं। लेकिन कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी जाति छुपा के हम किसी को अंधेरे में रखें और उसके साथ एक षड्यंत्र तहत। आप इस चीज़ को मानते हो कि जो वहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया वो गलत किया? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, गलत किया। सिक्का काटने का अधिकार किसी को नहीं, मैंने पहले बताया। लेकिन जो यादव समाज के लोगों ने, जो दो लोग थे, एक जाटव समाज के एक यादव समाज के, इन्होंने जो कृत्य किया वो भी बहुत ही निंदनीय है। तो दोनों को सजा बराबर होनी चाहिए, मेरी दृष्टि से। अब इस समय सोशल मीडिया पर लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं। जो यादव समाज के लोग हैं वो ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, और जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो जो है यादव समाज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। इसमें आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं समाज में दूरियां पैदा होंगी, तो इसमें काफ़ी फर्क बैठेगा। बिल्कुल यही बात है कि देखिए, फर्रुखाबाद में आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो यादव समाज के हों या वो ब्राह्मण समाज के हों या किसी भी समाज के हों, जो हम सनातनियों में एक दूसरे के प्रति जो गलत भावना भरने की कोशिश कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ, मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे,
कई एक लोगों से शिकायत भी मैंने की है, अपने जो उच्च पदाधिकारी रहे हैं उनसे भी, और जो प्रशासन के लोग हैं उनसे भी, कि इस टाइप का अगर सोशल मीडिया पे चलेगा और हमारा कानून इसको नहीं देखेगा तो एक बड़ा दंगा अपने फर्रुखाबाद में भी होने की उम्मीदें हैं। क्योंकि जो इटावा में कल सुनियोजित तरीक़ा से प्लानिंग की गई थी, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है, ये भी आप देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति बहुत गंदी है। अखिलेश जी ने, जो माननीय सपा के अध्यक्ष हैं, अखिलेश जी ने केवल न केवल यादव समाज के लोगों को एक पक्ष देखते हुए उनको बुला के सम्मानित कर दिया। क्या ये राजनीति से भरा हुआ नहीं है? पूरा राजनीति से प्रेरित नहीं है? आपको दोनों पक्षों को सुनना चाहिए था और दोनों पक्षों पे कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए थी। तो आप ये देखते कि आप सर्व समाज को लेके चल रहे हैं, आप सभी भाइयों को एक साथ लेके चल रहे हैं। आपने अपने जो वर्ग को देखा, उनको पुरस्कार किया और राष्ट्रीय मंच पे बुला के उनको सम्मानित किया। ये क्या उद्देश्य रहा उनका? ऐसा क्या उनको करना चाहिए था? तो आपकी नज़र में दोनों पार्टियां वहाँ पर जानी चाहिए थी? मेरी नज़र में अगर उनको देखना चाहिए था माननीय अखिलेश जी को, तो दोनों पार्टियों को बुलाना चाहिए था। दोनों पार्टियों के जो भी, मेरी नज़र में तो दोनों गलत हैं, तो दोनों पार्टियों का दंड बराबर होना चाहिए था। दोनों भी पार्टी पुरस्कार देने के लायक नहीं है, क्योंकि दोनों ने अपराधी हैं। दोनों ने बराबर का दंड जो एक दूसरे को दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जात छुपाई और उन्होंने उनकी शिखा काटी। तो दोनों अपराधी हैं मेरी नज़र में, और हमें ऐसा लगता है जो भी सनातनी होंगे उन सभी सनातनियों की नज़र में दोनों अपराधी होंगे, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, चाहे वो यादव समाज के हों। तो इटावा प्रशासन से और अपने माननीय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि जो घटना कुछ चंद लोगों की वजह से घटी जा रही है, यादव ब्राह्मण यानी कि सनातनियों को आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं लोग, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। आप देखिएगा, इसमें जब भी घटना खुलेगी, इसमें चुनिंदा लोग ही निकलेंगे। पूरा समाज एक दूसरे से लड़ नहीं सकता, बरगलाया जा सकता है। कुछ समय के लिए लोग बरगला दे रहे हैं, यादव समाज हो या हमारा ब्राह्मण समाज हो या हमारा कोई और भी समाज हो। किसी भी समाज को कुछ नेता, कुछ जो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, दंगा करवाने के लिए, क्यों चुनाव लगातार सर पे आते चले जा रहे हैं, तो आपस में लड़ा के एक चुनाव का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपस में लड़ाया जा सकता है, लेकिन जब समझ में आएगी तो वो हमें नहीं लगता है कि सनातनी आपस में लड़ेंगे। मिश्रा जी, एक बात और निकल के आई, हम उस गांव में गए थे। बात यह है कि एक महिला का नाम आ रहा है, जिस महिला ने जो है अपना मूत्र जो है उस कथावाचक के सिर पर छिड़का है। इसमें क्या सच्चाई कुछ लग रहा है आपको कि इसमें कुछ प्लानिंग है या फिर ऐसी बात सत्य है? देखिए, ये एक षड्यंत्र के तहत कार्य हुआ है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी महिला क्या कोई भी पुरुष अपना मूत्र लेके और सामाजिक स्तर पे समाज के सामने किसी के ऊपर डाले, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। जो लोग इस बात को मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अपना मूत्र अपने हाथ में लेके किसी के ऊपर क्या कोई डाल सकता है? ऐसी जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसे कोई भी सबूत अभी तक नहीं आए हैं। और ये इस टाइप की जो भी कहानियाँ चाहे ब्राह्मण समाज की तरफ से हो रही हों, चाहे यादव समाज की तरफ से हो रही हैं, ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। जो सच्चाई है वो यही सच्चाई है कि उन्होंने अपनी जात छुपाई और इन्होंने उनकी शिखा काटी। ये बहुत ही गलत है, दोनों तरफ से अपराध हुआ है, इसका दंड दोनों को मिलना चाहिए बराबर का।